जैद हदीद एक ऐसे मॉडल हैं जिनका नाम दुनिया भर में अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी की वजह से फेमस है और बिग बॉस OTT सीजन 2 में सब लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और उनका बचपन काफी स्ट्रगल भरा था और छोटी उम्र से ही उन्होंने न सिर्फ पैसों की तंगी देखी बल्कि माँ बाप के बिना ही उनका बचपन बीता। जैद के बचपन की कहानी सभी को आधी अधूरी या फिर घुमा फिरा कर ही पता है। काफी लोग आज तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि जैद मुस्लिम है या क्रिश्चियन। बचपन में अपने माँ बाप के छोड़ के चले जाने के बाद उन्हें पेट भरने के लिए एक हफ्ते तक रोड पर पड़े कचरे का खाना खाना पड़ा था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन है उनकी फैमिली में, उनके पेरेंट्स अब कहाँ हैं, कैसे हुई थी उनकी माँ से उनकी आखिरी मुलाकात, जैद के कितने बच्चे हैं और गरीबी में रहने के बावजूद कैसे कंप्लीट की उन्होंने अपनी पढ़ाई। जैद के बचपन से लेकर इतने बड़े मॉडल बनने की इंस्पायरिंग स्टोरी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैद हदीद का जन्म 10 जनवरी 1986 को लेबनान के बैरूत में हुआ था और प्रेजेंट में वो दुबई में रहते हैं। उनका रियल नेम मोहम्मद हसन हदीद है, बट उनकी माँ ने उनका नाम बदल कर जैद हदीद रख दिया था। सबको लगता था कि जब वो बस 3 साल के थे तो उनके पेरेंट्स के उनको छोड़कर चले जाने की वजह पैसों की तंगी रही होगी, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। जैद के फादर उनकी मां के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आए थे, इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई थी। 1986 में जब जैद का जन्म हुआ था तो उनके फादर उनकी मां के पास नहीं थे और उस टाइम पर फोन भी नहीं हुआ करते थे। काफी टाइम तक जब जैद के फादर नहीं आए तो ऐसे में उनकी माँ ने जैद को बैप्टाइज करवाया, जो एक क्रिश्चियन प्रैक्टिस होती है जिसमें बच्चे को पानी में डालकर निकाला जाता है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उनका नाम रख दिया जाता है। पर एक दिन उनके फादर अचानक से वापस आए, तब उन्होंने उनके पेपर्स देखे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने उन्हें बैप्टाइज करवा दिया है और उनका नाम जैद रख दिया है, जो बहुत ही कॉमन नेम था और किसी भी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता था। उनके फादर को गुस्सा आया और वो कोर्ट गए और घर आकर सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक दिए और उनकी माँ को डिवोर्स देकर बैग पैक करके घर छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जैद की माँ को लग रहा था कि जैद के फादर अब वापस आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपने बैग्स पैक कर लिए और वह जैद को पड़ोसियों के घर के बाहर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। जब उनके माँ बाप दोनों ही उन्हें छोड़कर चले गए तो वो एक हफ्ते तक रूम में ही पड़े रहे और रेस्टोरेंट के बाहर कचरे से फेंका हुआ खाना उठाकर खा लेते थे और फिर घर वापस आ जाते थे। तभी उनके एक पड़ोसी, जो कि एक लाइब्रेरी भी चलाते थे, उन्होंने जैद को ये सब करते हुए देखा और उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगे कि कैसे इसकी माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। वो जैद को उनके घर ले जाकर बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे मगर कोई बाहर नहीं आया। फिर पता चला कि जैद के फादर वो मकान भी बेच चुके थे। ऐसे में उनके नेबर को उन पर तरस आ गया, उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया और 7 साल के होने के बाद उन्हें एक अनाथालय ने अडॉप्ट कर लिया और फिर वहीं उनका बचपन बीता। जब जैद 3 साल के थे तब उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए और जैद की माँ ने ये सब बातें उन्हें तब बताई जब वे 17 साल के हो चुके थे। जैद के अपनी माँ से लगभग 16-17 साल बाद मिलने की कहानी काफी ड्रामेटिक है। जैद ने बताया कि वह अपनी माँ के जाने के बाद उन्हें ढूंढा करते थे। ऐसे में एक लेडी रोड पर गिर गई और जैद ने उन्हें उठाया और बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो कौन है और धीरे धीरे बातें वहां तक पहुंच गईं जहां उन्होंने अपने बर्थ डॉक्यूमेंट भी उस लेडी को दिखा दिए। पर उनकी माँ अपनी लाइफ में इतना कुछ गुजर चुकी थी कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ तो नहीं सकी, पर वो उनसे बोली कि वो पूरी उम्र यही सोचती रही कि जैद इतने साल अपने फादर के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके फादर उन्हें साथ ले गए हैं और वो उनसे लड़ना नहीं चाहती थी। अपनी इस गलती के लिए उनकी माँ ने उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगी, जो जैद नहीं चाहते थे। जैद की माँ उन्हें ये सब बताने के बाद कुछ ही सालों में एक्सपायर हो गई और जैद ने बताया कि वो अपने फादर से बिछड़ने के बाद उनसे कभी नहीं मिले, बट उनके फादर भी अब इस दुनिया में नहीं है। अपने इन्हीं हालातों की वजह से ही उन्हें पढ़ने की सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, पर जैसे तैसे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में एक फिटनेस मॉडल और डाइटिशियन रमोना खालिल से शादी की और जनवरी 2019 में उनकी बेटी कैडेलिया हदीद का जन्म हुआ। पर बेटी के जन्म के बाद ही रमोना और जैद का डाइवोर्स हो गया और दोनों ही हेल्थी रिलेशनशिप रखकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं।
पर जैद ने बिग बॉस OTT 2 में ये भी रिवील किया था कि उनके 2 बच्चे हैं और वो एक डिवोर्सी हैं और उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ये रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बात करें उनके करियर की तो जैद जब बस 11 साल के थे तब राह चलते लोगों से उन्हें काफी अटेंशन मिला करती थी और ये अटेंशन ही उनकी मॉडलिंग जर्नी की शुरुआत का पहला कदम थी। पहले उन्होंने कुछ कमर्शियल और फोटो शूट में काम करना शुरू किया और लगातार मेहनत और डेडिकेशन से उन्हें मॉडलिंग में वो पोजीशन मिली जहां वे लेमिनोज के पोस्टर और मैगजीन में जगह बनाने लगे। उस साल उन्हें पेरेंट फैशन वीक रणबीर शो में जाने का मौका भी मिला जो लेवरेन के कुछ बड़े इंटरनेशनल इवेंट में से एक है और उनकी पॉपुलैरिटी के चलते वे बड़े बड़े क्लॉथ ब्रांड्स और डिजाइनर के लिए भी रैंप वॉक कर चुके हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैड मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर इंटरनेशनल मॉडल में से एक हैं। बात करें उनके एक्टिंग डेब्यू की तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2011 में एक मिडिल ईस्ट की मूवी आउट लाउड से की थी जिसकी स्टोरी एक गे कपल पर बेस्ड थी जो अपने प्यार के लिए सोसाइटी से लड़ते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ डिस्प्यूट, आइजिन इंस्पेक्टर जमशेद, अकीवा उनकी कुछ मूवीज के नाम हैं। इन मूवी के अलावा जैद डेंटल नाम की एक वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं और अब वो जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT 2 में नजर आ रहे हैं और अपने लुक्स एंड पर्सनैलिटी की वजह से बिग बॉस की फीमेल कंटेस्टेंट के बीच फर्स्ट डे से ही काफी पॉपुलर बने हुए हैं। जैद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तब दूसरे बच्चों के तरह उनके पास ज्यादा खिलौने नहीं थे, ना ही एक्सपेंसिव कपड़े और ना ही कुछ और। उनके पास बस एक साइकिल हुआ करती थी जिसे उन्होंने अपनी सेविंग से ही खरीदा था। पर उनके सपने काफी बड़े थे और उन्होंने अपने आप से वादा कर रखा था कि एक दिन उनके पास वो सब चीज होगी जिसकी उन्हें चाह रही है। इनके लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी जैद हदीद की लाइफ स्टोरी एंड स्ट्रगल स्टोरी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।